सुनील दत्त के पिता का नाम दीवान रघुनाथ दत्त था और उनकी मां का नाम कुलवंती देवी दत्ता था। सुनील दत्त के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम सोमदत्त था और वे बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम राजमनानी बाली था गाइस। 1958 में अभिनेता सुनील दत्त ने बॉलीवुड की खूबसूरत मुस्लिम अभिनेत्री नरगिस दत्त के साथ शादी कर लिया था। हालांकि बाद में नरगिस दत्त ने हिंदू धर्म को अपना लिया था और उनके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त और राजनीति में आज भी सक्रिय प्रिया दत्त उनकी बेटी हैं गाइस, और एक उनकी बेटी है आयशा दत्त गाइस। सुनील दत्त ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता 1955 में रिलीज हुई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से किया था। इसके पहले उन्होंने मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के साथ 1953 में रिलीज हुई फिल्म शिकस्त में एक छोटा सा किरदार निभाया था। इस फिल्म के दौरान ही उस वक्त के मशहूर फिल्म निर्माता रमेश सहगल सुनील दत्त की आवाज और पर्सनैलिटी के इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने इसी कारण 1955 में अपनी बनाई गई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में उन्हें एक अभिनेता के तौर पर काम करने का मौका दिया था। सुनील दत्त का करियर उस समय बुलंदियों पर पहुंच गया था जब 1957 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इस फिल्म में सुनील दत्त ने अभिनेत्री नरगिस के बेटे का किरदार निभाया था। हालांकि बाद में जाकर उन्होंने नरगिस दत्त से शादी भी कर ली थी गाइस। 1955 से लेकर 1960 के समय सुनील दत्त ने बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम किया जो उन्होंने बॉलीवुड के एक सफल अभिनेता बनाने के लिए काफी थी, और उन्होंने 1967 में फिल्म पड़ोसन में काम किया है जो काफी पॉपुलर फिल्म है गाइस। 1963 में रिलीज हुई बी.आर. चोपड़ा की फिल्म यादें उनके करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के बाद उन्होंने 1965 में वक्त, 1967 में हमराज जैसी बेहतरीन फिल्में की हैं गाइस। बतौर अभिनेता, फिल्म अभिनेता, निर्देशक के तौर पे 1971 में उन्होंने फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं रही और फ्लॉप हो गई। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में असफलता का ये स्वाद चखना शुरू कर दिया था गाइस। 1971 में उन्होंने खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला के साथ फिल्म ज्वाला में काम किया जो कि सफल फिल्म साबित हुई, और मधुबाला की डेथ के बाद ये पिक्चर रिलीज हुई गाइस। जिसके बाद उन्होंने 1974 में अभिनेत्री मधुबाला के साथ फिल्म गीता मेरा नाम में काम किया था। यह फिल्म मधुबाला के करियर की अंतिम फिल्म थी गाइस। 1995 में अभिनेता सुनील दत्त को फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ था। इसके बाद उन्होंने 2003 में अपने बेटे संजय दत्त के साथ फिल्म मुन्ना भाई MBBS में काम किया था, और यह फिल्म सुपर हिट रही। सुनील दत्त के कैरियर की अंतिम फिल्म भी थी ये गाइस। सुनील दत्त ने अपने 75वें जन्मदिन के 2 हफ्ते बाद 25 मई 2005 को अंतिम सांस ली, और उनका निधन अचानक हार्ट अटैक की वजह से हो गया था। उस वक्त वे लोकसभा सांसद थे। इनकी मृत्यु के बाद उनकी जगह पर उनकी बेटी प्रिया दत्त चुनाव लड़ती हैं गाइस कांग्रेस से, और वह 2014 तक उस सीट पर सांसद के रूप में ही रही हैं। आइए गाइज, अब कुछ सुनील दत्त के बारे में जो जानकारियां हैं, रोचक जानकारियां, वो आपसे शेयर करते हैं। जब सुनील दत्त 5 वर्ष के थे तभी इनके फादर का निधन हो गया था गाइज, और 18 साल की कम उम्र में इन्होंने देश भर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों को अपनी आंखों से देखा था गाइज। एक समय के बाद इनका पूरा परिवार मंडोली नामक एक छोटे से गाँव में पुनर्स्थापित हुआ था, क्योंकि ये पहले जब पार्टीशन से पहले पाकिस्तान के में हुआ करते थे। इनका जन्म वहां हुआ था गाइस, और पार्टीशन के बाद ये फिर इधर आ गए थे गाइस। कई वर्षों बाद ये लखनऊ चले गए, जहां इन्होंने अमीनाबाद की गलियों में काफी समय बिताया था। बाद में ये मुंबई चले गए, और जहां इन्होंने बेस्ट परिवहन विभाग में काम किया था कंडक्टर के रूप में गाइस। एक रिपोर्ट में मुताबिक मदर इंडिया के सेट पर आग लगने की वजह से इन्होंने नरगिस को आग से बचाया था। यहीं से ये नरगिस के प्यार में पड़ गए थे। वर्ष 1964 की फिल्म यादों में निर्देशन और अभिनय करके इन्होंने एक रिकॉर्ड किया है, जिसमें इन्होंने एक अभिनेता के रूप में भी कार्य किया था गाइज। वर्ष 1982 में महाराष्ट्र सरकार ने इनको 1 वर्ष के लिए मुंबई का शरीफ नियुक्त किया था गाइज। इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। यह भारत के एक महान अभिनेता और राजनीतिज्ञ दोनों थे गाइज। तो गाइज, इन सब बातों के बाद अब विस्तार से जान लेते हैं सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त ने, जैसे कि आपको पता है, 5 वर्ष की थे तब उनके पिता का निधन हो गया था गाइज, और उसके कारण उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा बीता। ये तो मुमकिन था ही गाइज, क्योंकि फादर ना रहे तो 5 वर्ष का बच्चा, इतना छोटा बच्चा,
और माँ के साथ रहते थे। कुलवंती देवी ने किसी तरह बेटे की परवरिश की। इस दौरान सुनील ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और हायर एजुकेशन के लिए माया नगरी मुंबई आ गए। गाइस, मुंबई में सुनील ने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया। सुनील जैसे तैसे मुंबई तो आ गए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। गाइस, कोई कोई दिन ऐसा भी गुजरता था सुनील के पास खाने को कुछ नहीं होता था। इसी कारण सुनील ने पढ़ाई को जारी रखते हुए नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। उस वक्त पेट पालने के लिए सुनील ने बस कंडक्टर की नौकरी की थी। गाइस, बस कंडक्टर की नौकरी करते हुए सुनील को विचार आया कि जीवन में कुछ बड़ा करने की जरूरत है। सुनील दत्त ने कॉलेज खत्म करने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले रेडियो जॉकी की भी जॉब की थी। गाइस, उस वक्त सुनील रेडियो साइलॉन में हिंदी के सबसे पसंदीदा अनाउंसर हुआ करते थे। बेहतरीन नौकरी के होने के बावजूद भी सुनील के जहन में एक्टर बनने की जो चाह थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और उन्हें एक जुनून सा हो गया था इसका। गाइस, सुनील दत्त ने वर्षों तक आरजे की नौकरी जारी रखी। वहीं उनकी किस्मत ने वर्ष 1955 में पलटी मार दी। गाइस, और उन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम रेलवे प्लेटफॉर्म था। गाइस, जिसे रमेश सजगल ने डायरेक्ट किया था। हालांकि यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। रमेश सजगल ने ही एक्टर का असली नाम बदलकर, जो कि सुनील दत्त का पहले नाम बलराज दत्त था। गाइस, उन्होंने सुनील दत्त, रमेश सजगल जो उनके डायरेक्टर थे उन्होंने रखा था उनका। सुनील को स्टारडम वर्ष 1957 में आई, जब फिल्म मदर इंडिया से हासिल उन्हें एकदम से स्टारडम मिला। इसके बाद उन्होंने करियर में आगे बढ़ते हुए साधना, इंसान जाग उठा, मुझे जीने दो, खानदान सहित कई मूवी में बेहतरीन काम कर खूब तारीफें बटोरी थी। गाइस, सुनील दत्त ने फिल्मों में अपना लोहा मनवाने के बाद राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। उस वक्त देश में मनमोहन सरकार थी और सुनील दत्त राज्यसभा सांसद रहे थे। इसके अलावा उन्हें इसी सरकार में युवा और खेल विभाग के मंत्री का भी कार्यभार सौंपा गया। गाइस, सुनील दत्त ने इस क्षेत्र में रहते हुए तमाम जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। हालांकि इस दिग्गज कलाकार और सफल राजनेता ने 25 मई 2005 को हार्ट अटैक की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये आप सभी जानते हैं। गाइस, आज सुनील दत्त को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं? 12-13 साल हो गए हैं। गाइस, 25 मई 2005 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था और जिस वक्त उनकी डेथ हुई तब वे केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री थे। गाइस, वे 5 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बन चुके थे, लेकिन इसी कांग्रेस को बेटे संजय दत्त ने अपने पिता सुनील दत्त की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया था। साल 2009 में उन्होंने खुलकर कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उनके पिता की मौत कांग्रेस के कारण हुई है। और उन्होंने क्या कहा था ये आपको बताते हैं। गाइस, संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे पिता की मौत कांग्रेस के कारण हुई। कांग्रेस ने एक सीनियर लीडर होने के नाते उनकी एक नहीं सुनी और संजय निरुपम को पार्टी में ले लिया। जब संजय निरुपम पार्टी में आए तो वो शिवसेना में थे। तब उन्होंने सुनील दत्त को यानी कि अपशब्द कहे, उन पर कई आरोप लगाए। इस वजह से ही उनकी डेथ हुई है। संजय दत्त के मुताबिक खुद सुनील दत्त ने डेथ के 4 दिन पहले उन्हें यह बात बताई थी। संजय ने बताया, डैडी ने कहा था कि उन्होंने मुझे मार दिया। संजय दत्त ने यह भी कहा था कि जब जब वे जेल गए तब तब कांग्रेस की सरकार थी और वे बाहर तब निकले जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। संजय के अनुसार यदि कांग्रेस सुनील दत्त को महत्व देती तो थोड़ा बहुत प्यार उनसे भी करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि संजय ने यह सफाई भी दी थी कि उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि कांग्रेस को उनकी मदद करनी चाहिए थी। तो गाइज, ये तो अब कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन 100 फिल्मों से भी ज्यादा पिक्चर करने वाले सुनील दत्त ने हमें इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त ने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। गाइज, इनमें साधना, सुजाता, ये रिश्ते हैं प्यार के, पड़ोसन, वक्त, हमराज, रेशमा और शेरा, मदर इंडिया उल्लेखनीय है। गाइज, उन्होंने आखिरी बार मुन्ना भाई MBBS 2003 में काम किया था। इस फिल्म में वे संजय दत्त के पिता के रोल में ही थे। गाइज, सुनील दत्त की अंतिम विदाई के दिन अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, दिलीप कुमार, सायरा बानो, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, ऋषि कपूर, करीना, करिश्मा कपूर, ओमपुरी, शाहिद कपूर और विनोद चोपड़ा सहित कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। गाइज, इसके अलावा मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जैसी कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी उनके अंतिम विदाई में शामिल थी। किंतु गाइज अब सुनील दत्त के वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। सुनील दत्त की प्रेम कहानी जब नरगिस
के साथ शुरू हुई तो नरगिस की जान बचाने के लिए आग की लपेटों में कूद गए थे सुनील दत्त, और नरगिस को उनकी यही अदा सबसे प्यारी लगी थी गाइज। वैसे तो नरगिस को प्रेम देना कैसे होता है, क्या होता है, ये सब कुछ पता था और पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है यह उन्हें पहली बार उस लड़के ने महसूस करवाया था जो उनकी जान बचाने के लिए आग में कूद गया था गाइज, और वो भौचक्की रह गई थी। अगर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर सुनील नहीं होते तो 8 मार्च तक मैंने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली होती। सिर्फ मैं ही जानती थी कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। सुनील ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जियो और फिर से एक नई शुरुआत करो। ये पंक्तियां नरगिस ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखी हुई हैं गाइज। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरगिस नियम तौर पर डायरी लिखा करती थी। वो डायरियां नरगिस की मृत्यु के बाद 20 साल तक सुनील दत्त ने अपने पास सहेज कर रखी। साल 2000 की शुरुआत में जब लेखिका और पत्रकार किशोर देसाई ने नरगिस की जीवनी पर काम कर रही थी तो पहली बार उन डायरियों को दराज से निकालकर किशोर को सौंपा गया। ये पहली बार था जब सुनील के अलावा किसी और के हाथ नरगिस की लिखी हुई डायरी लगी थी, और हाथों के लिखे उन पन्नों को छूकर वो हमेशा ऐसा महसूस करते थे कि नरगिस उनके पास ही है। नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी पहली बार इतनी गहराई, विस्तार और विकलता के साथ दुनिया के सामने आई थी 2008 में हार्पर कॉलिंस से किशोर देसाई की किताब आई, डार्लिंग जी द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त। अगर आप नरगिस की प्रेम कहानी सर्च करेंगे तो आपके शुरुआती सारे लिंक ऐसे मिलेंगे जो नरगिस और राज कपूर की प्रेम कहानी बता रहे होंगे, लेकिन सच तो यह है कि वो कहानी जिस तरह सुनाई जाती है वो सच तो गाइज यहाँ पर मेरा मानना है कि वह सच से कोसों दूर होती है। फर्ज करिए एक 19 साल की लड़की जिसे घर में कभी प्यार नहीं मिला, जो महज 13 साल की उम्र में फिल्मों में आ गई पैसे कमाने के लिए और अपने घर वालों के लिए दौलत कमाने की मशीन बन गई। उस कच्ची उम्र में उस लड़की का जिसने प्रेम से हाथ थामा, निगाह भरकर उसको देखा, उसके प्रेम में पड़ गई। वो दुनिया में बहुत अकेली थी, उसे प्यार की जरूरत थी। राज कपूर ने नरगिस को प्यार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहले से शादीशुदा थे। राज कपूर 2 बच्चों के पिता थे, समाज में इज्जत थी, रुतबा, पैसा हासिल करने वाले राज कपूर के लिए नरगिस उनकी अनगिनत प्रेमिकाओं में से एक थी। मेरा ये मानना है। ये प्रेम कहानी वैसी कतई नहीं है जैसी पॉपुलर ने अब तक हमें सुनाई है। ये एक तरफा प्रेम कथा है, और मैंने एक लेख भी पढ़ा था, उसमें भी ऐसा ही कुछ वर्णन किया गया था गूगल पर। एक तरफा समर्पण था, ये एक तरफा निष्ठा थी। सिर्फ नरगिस राज कपूर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, जान लुटाने को तैयार थी, लेकिन राज कपूर के लिए सिर्फ वो एक प्रेमिका थी और अपनी उंगली पर खरोच भी नहीं लगने देते थे। अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ये कहना कि राज कपूर उस लड़की को सिर्फ एक्सप्लॉइट करते थे गाइज, उससे प्रेम नहीं करते थे। जिस लड़की ने सारी उम्र दूसरों के लिए सब कुछ किया हो और उसके लिए कभी किसी ने कुछ भी ना किया हो, अगर किसी दिन उसकी जान बचाने के लिए कोई आग में कूद जाए, उस लड़की को तो वैसा ही लगेगा कि कोई सपना देख रही हो, और ऐसा ही नरगिस को लगा। और उनकी डायरी में लिखा भी है, मैं हमेशा सबके लिए करती रही, लेकिन मेरे लिए किसी ने कभी कुछ नहीं किया। घर वालों को सिर्फ मेरे कमाए पैसों से मतलब है। राज और उसके परिवार के लिए भी हमेशा मैं ही सब करती हूँ, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। राज कपूर मुझे मिस्ट्रेस बनाकर ता जिंदगी रख सकते हैं, लेकिन वो मेरा हाथ कभी नहीं थामेंगे, जिस नरगिस ने खुद ही अपनी डायरी में मेंशन किया है गाइज। और 1 मार्च 1957 का दिन था। गुजरात में सूरत के पास एक फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। एक दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें पुआल के ढेर में आग लग जाती है और नरगिस अपने बेटे को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बागी बेटे का किरदार निभा रहे थे गाइस। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी यह हादसा हो गया। अचानक हवा का रुख बदल गया, आग की लपटें तेज हो गई और नरगिस उन लपटों की चपेट में आ गई। उनके कपड़े जलने लगे। नरगिस को जलता देख सुनील दत्त उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़े। आखिरकार वो नरगिस को सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन इस हादसे में
वो खुद बुरी तरह से घायल हो गए थे गाइज। उसके बाद काफी दिनों तक अस्पताल में दोनों का इलाज चला। सुनील दत्त का इलाज लंबा चला क्योंकि वो ज्यादा घायल थे। किश्वर देसाई ने अपनी किताब में लिखा है, जब नरगिस अस्पताल में सुनील दत्त के बिस्तर के बगल में बैठी थी तो उन्हें याद आया कि कैसे सुनील ने अपार साहस का परिचय देते हुए उन्हें आग में से खींचकर निकाला था। उन्हें महसूस हुआ कि मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें सुनील दत्त की ओर खींच रही थी। वो भाव विह्वल हुई उनके बगल में बैठी थी। लंबा अरसा हुआ जब किसी ने उनके लिए कुछ भी बलिदान नहीं दिया था। वही था जो हमेशा सब पर न्यौछावर किया करती थी, चाहे वो राज और उनका परिवार हो या नरगिस का अपना परिवार। उस हादसे ने दोनों का बेहद करीब ला दिया। खुद ठीक होने और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नरगिस ने सुनील दत्त का खूब देखभाल की और अपनी अब तक की गुजरी जिंदगी का हर एक पहलू उनके साथ शेयर किया। गाइस, सुनील नरगिस और राज कपूर के रिश्ते की हर एक महीन से महीन बात से सुनील वाकिफ थे। उन्होंने कुछ छिपाया नहीं था। सुनील दत्त उस दर्द को जानते थे जिससे नरगिस गुजर रही थी। वो जानते थे अकेलेपन और विस्थापन की पीड़ा क्या होती है। पंजाब प्रांत के जिस हिस्से में उनका जन्म हुआ था, वहाँ बड़ी हवेलियां, जमीनें और नौकर चाकर थे और एक दिन अचानक अपना वो घर जमीन सब कुछ छोड़कर पूरे परिवार को भगाकर हिंदुस्तान आना पड़ा था, जो बंटवारे की आग में जला हो। जिसने अपना घर परिवार खोया हो और शून्य में जिंदगी खड़ी की हो, उसके लिए मुश्किल नहीं था कि किसी के दुख अकेलेपन के साथ एकाकार हो पाना, उसे महसूस कर पाना, और वही सब वो कर रहे थे और उनसे जुड़ पा रहे थे। गाइस, सुनील दत्त यूं तो पहले से नरगिस को पसंद करते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका प्रेम और गहरा हो गया। सुनील जानते थे नरगिस किस तकलीफ और अकेलेपन से गुजर रही थी। अब नरगिस के लिए सुनील दत्त के मन में प्रेम एक साथ ख्याल की भावना भी लाता था। वो नरगिस को उस दुधारी तलवार की नोक पर बैठी लहूलुहान जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। वो उनका हाथ थामकर उन्हें प्यार करना चाहते थे, उन्हें एक घर, एक रिश्ता और उस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते थे। 19 साल की उम्र में से जो लड़की जिस एक तरफा शोषण का शिकार हुई हो, रिश्ते को प्यार समझ बैठी हो, सुनील दत्त के प्यार ने उन्हें बताया कि प्यार क्या होता है, कैसा महसूस होता है। जब किसी को सचमुच आपकी परवाह होती है तो कैसा लगता है, जब कोई आपके लिए कुछ त्याग करता है, कोई बलिदान करता है, जब कोई आपके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद जाता है। प्रेम देना कैसा होता है, ये तो नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम कैसा पाना होता है, जब कोई प्यार करता है तो कैसा महसूस होता है, ये सब सुनील दत्त ने उन्हें एहसास कराया था। गाइज, और नरगिस की डायरियों का मजमून बदलने लगा था। वो खुश रहने लगी थी, आंखों में उम्मीद जगमगा रही थी, गाल गुलाबी हो रहे थे। नरगिस की जिंदगी में पहली बार प्यार ने दस्तक दी थी, यह उनकी डायरी में है। गाइज, इसके आगे की कहानी तो सब जानते ही हैं। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए थे। ये सिर्फ 23 साल का रहा होगा इनका साथ, क्योंकि 1 मई 1981 को नरगिस की कैंसर से मृत्यु हो जाती है। 7 दिन बाद उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। बिस्तर पर लेटी लेटी वो हमेशा संजय से कहती थी कि मैं तेरी फिल्म देखना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म की रिलीज वाले दिन थिएटर फ्रंट रो की एक कुर्सी खाली कर रखी गई। माँ तो नहीं थी, शायद माँ की रूह वहाँ मौजूद थी। नरगिस की मृत्यु के बाद तबस्सुम दूरदर्शन के लिए एक इंटरव्यू किया करती थी। उनका एक इंटरव्यू ले रही थी। जब वो सुनील से नरगिस के बारे में सवाल पूछ रही थी तो सुनील दत्त की आंखें झुकी थी, गला रूंधा था, हलक से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे और स्क्रीन पर उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कितनी मेहनत से उन्होंने अपने आंसुओं को रोक रखा है। गाइस, नरगिस को अमेरिका के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहाँ कोमा में चली गई। इसके बाद डॉक्टरों ने सुनील को वेंटिलेटर बंद करने के लिए सलाह दी, क्योंकि नरगिस 4 महीने से ज्यादा समय से वेजिटेटिव अवस्था में थी। सुनील ने इसे बंद करने से इनकार कर दिया और बाद में नरगिस कोमा से बाहर आ गई और वे वापस मुंबई लौट आए और उनकी वापसी के कुछ महीने बाद 3 मई 1981 को नरगिस की मृत्यु। साथ 2018 के एक इंटरव्यू में प्रिया दत्त, जो कि सुनील दत्त की बेटी हैं, याद करते हुए कहा कि नरगिस की मृत्यु के बाद, यानी कि उनकी मां की मृत्यु के बाद, वो
पिता उनके सुनील दत्त कैसे बदल गए थे। उन्होंने कहा, मां के निधन के बाद हमारे पिता के साथ हमारा समीकरण भी बदल गया। पहले वे अनुशासन प्रिय थे, हमारे भोजन कक्ष में बातचीत कभी भी फिल्मों के बारे में नहीं करते थे, लेकिन उनकी मां की मौत के बाद वे पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने उनसे जुड़ी कई यादें साझा की, जैसे कि उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि जब मैंने मदर इंडिया के सेट पर उसे आग से बचाया तो मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन मैं किसी और को भी बचा लेता, मुझे उस महिला से प्यार हो गया जो वह थी। सुनील का अभिनय कैरियर उनके व्यक्तित्व की तरह ही विविधतापूर्ण था। उन्होंने फिल्मों में अभिनय, निर्माण और निर्देशन किया गाइज, और एक अभिनेता के रूप में उनकी ये सबसे यादगार फिल्में हमारे पास हैं गाइज। और गाइज, आप जानते हैं कि शादी होने से पहले 1 साल तक नरगिस और सुनील दत्त ने एक दूसरे को डेट किया था गाइज। उसके बाद उन्होंने शादी की थी गाइज। सुनील दत्त को पाकर तो जैसे नरगिस की जिंदगी ही संवर गई, लेकिन शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि सुनील दत्त के लिए नरगिस ने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। बात तब की है जब सुनील दत्त की एंट्री नरगिस की जिंदगी में हुई थी। इसका खुलासा किशोर देसाई द्वारा लिखी हुई किताब डार्लिंग जी द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त ने किया है गाइज। दरअसल नरगिस ने सुनील दत्त को एक लव लेटर लिखा था, लेकिन सुनील दत्त ने कोई जवाब नहीं दिया। नरगिस को लगा कि सुनील उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। राज कपूर और परिवार की वजह से वो पहले से ही टूट चुकी थी। ऐसे में जब सुनील दत्त का भी ऐसा बर्ताव देखने को मिला तो वो दुखी हो गई और उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की गाइज, और नरगिस ने ब्लेड से अपना हाथ काट लिया था गाइज। सुनील दत्त नरगिस के साथ अपने रिलेशन के बारे में बात करने से इसलिए बच रहे थे क्योंकि उन्हें नरगिस के स्टारडम से डर लग रहा था, लेकिन जब वो नरगिस की जिंदगी में शामिल हो गए तो उन्होंने नरगिस से वादा किया कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। और गाइस, सुनील दत्त परेश रावल के अच्छे मित्र थे। अपने निधन से पहले उन्होंने परेश रावल को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मीडिया के सामने पढ़ा भी था, उसको साझा किया था। तो गाइस, सुनील दत्त आज हमारे बीच में नहीं है। हार्ट अटैक की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए थे। को हम आज याद करते हुए यही कहते हैं कि उनकी जिंदगी में जितना संघर्ष आया और जितना उन्होंने सहन किया वो शायद कोई विरला ही कर सकता है। तो सलाम है उन्हें।